भाई साहब का स्वागत है एक मेरी नई वीडियो में। तो हमारे चैनल पे अभी हो चुके हैं करंटली 31 सब्सक्राइबर। तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो भी नहीं देखते, क्योंकि हम जैसे छोटे यूट्यूबर को कौन देखता है भाई। तो देखो, मेरा चैनल है बस्ती का और मैं आज आपको कहानी बताने जा रहा हूँ। हाँ, ये खाटू श्याम जी की क्यों पूजे जाते हैं और क्या सारे प्रश्न आज क्लियर करूँगा। तो पहले आपको ये बता दें कि खाटू श्याम जी थे तो वो द्वापर युग में थे। हाँ, तो अभी उनको कोई 5000 साल हुए होंगे कम से कम। तो अब क्यों पूजे जाते हैं, क्या महत्व है, और वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरी एक नई यहाँ पे मैं बुक लॉन्च करने वाला हूँ, आरती संग्रह। ये देखो एक बार, तो ये आराम से थोड़ी थोड़ी बनी है। देखो, ये देखो, यहाँ से अभी तक तो मैंने खाटू श्याम जी की आरती लिखी है और अभी सभी की लिख दूंगा। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, ऐसी ऐसी चीज़ें जिसका किसी को पता भी नहीं है, और वो आपके बहुत काम आने वाली है अगर आप आध्यात्मिक इंसान यहाँ पर भगवान को पूछते वास्तिक हो। तो मैं अब आपको ये बताने जा रहा हूँ कि खाटू श्याम जी का असली नाम था बर्बरिक। उन्होंने अपना शीश दान में दिया था कृष्ण जी को। क्यों दिया था? कृष्ण जी ने पहले उनका टेस्ट किया, मतलब देखा उनके तीर में कितनी ताकत है। अब उनके तीर तो वो ऐसे थे जो कि शिवजी जी ने दिए थे, शायद तक शिवजी ने दिए थे। तीन बाण में पूरा महाभारत खत्म हो जाए, इतना ही पावर थी उनमें। एक बाण सी और इतना सा कि भगवान कृष्ण ने अपने पैर के नीचे पत्ता रख के देखा, और वहाँ उसके ऊपर, उस पत्ते के ऊपर लगाने के लिए कहा निशाना, और उस पत्ते को चीर दिया। ये मैं आगे उनके दादा का नाम था भीम था। वही भीम जो महाभारत के में पांडवों की साइड में था। तो अभी तो, और उनके परदादा, अगर उस तरह से देखे जाए, उस तरह से भीम को देखे जाए, तो उसके जो परदादा थे उनके खाटू श्याम जी के, तो वो होने चाहिए वायुदेव या पवन देव। बात एक ही है। तो वैसे तो मेरे पास अभी जो खाटू श्याम जी का असली शीश है वो चूरू के सीकर जिले में है। वो खाटू गांव में, जहाँ पे खाटू श्याम स्थित है, उसके से एकदम नीचे है शीश। असली शीश वहाँ पे नहीं लगाया गया है, क्योंकि वो हर साल चेंज होता है शीश, और इंसानी या कोई अलग चीज़ का शीश ऐसा तो होता नहीं, क्योंकि उसको निकालने की बहुत कोशिश की गई पर वो नहीं निकला। और आगे जब देखा, और ये कैसे पता चला उसको जी, वो मैं बताता हूँ। कृष्ण जी ने पहले तो उनको वरदान ही दिया कि तुम्हारे सारे ऐसे खाने जाओगे, और वो 2-4 वरदान बहुत दिए। पर अब बात आई पूजे जाने की, तो वो कृष्ण जी ने पहले वो शीश एक जगह रख दिया, मतलब वैसे। और फिर सपने में आए एक राजा के, वहाँ का राजा था, नाम मेरे को याद नहीं है। तो उसके सपने में आए और कहा कि मैं एक शीश के बारे में बात की थी, वहाँ पे मंदिर का स्थान करवाना है। और वहाँ पे जब उन्होंने खुदाई करके देखा, तो वहाँ पे असली में एक शीश था, पर वो निकल नहीं सकता था, इसलिए वहाँ पे मंदिर बनाया गया। अब बात आई कि क्या, और ये 3 बार उनके, पर उनका शीश दान में क्यों लिया गया, अब ये दिमाग में आई होगी ऐसे 2 मिनट सोच के। तो इसलिए लिया गया कि अगर उनकी माँ से उनको ये संस्कार मिले थे कि अगर कोई भी हारता पक्ष हो तो उसकी साइड लेना। अब हारने वाला पक्ष तो वहाँ पे कोई भी हो सकता है। अब इधर वाली साइड जाएगा तो ये भी ख़त्म हो जाएगा और ये भी ख़त्म हो जाएगा।
तो यहाँ पे पूरा युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। अब आप बोलोगे कि कृष्ण जी युद्ध क्यों कराना चाहते थे, तो जो कौरव थे उन्होंने पांडवों की सारी जमीन ले ली थी, जायदाद ले ली थी, सारी चीजें ले ली थी। तो अब बाकी तो और कुछ करा, अब क्या कर सकते हैं, युद्ध के अलावा और कोई चारा भी नहीं बचा है। और अगर वैसे करेंगे तो युद्ध का तो दोनों संतुलन ही बिगड़ जाएगा। और वैसे मैं अब पूरी कहानी बता देता हूँ सभी की। तो जो कर्ण था वो, तो मैं तो ये बता रहा था कि जो भीम था वो पवन का बेटा था, पवन देव का, चाहे वायुदेव का कर लो। और वो तो ये जो पांचों या 6 पांडव थे वो सारे ही पांडु के पुत्र नहीं थे। वो वैसे तो पांडु के पुत्र थे, लेकिन वो सभी उन पांडु को पुत्र, वो 5 पुत्र देवताओं ने दिए थे। अब ये मैं आपको बताता हूँ कौन से देवताओं ने दिए थे।